भारत के सभी स्कूलों में अभी अपार आईडी का काम शुरू हो गया है। ये अपार आईडी बच्चों को दिए जाने वाला एक यूनिक आईडी है, जो हमें भी निर्देश प्राप्त हो गए हैं अपार आईडी बनाने के लिए। बिहार में जो है कि सरकारी निर्देश प्राप्त हो गए हैं, जिसके लिए फिजिकल कंसेंट फॉर्म जो है बच्चे के गार्जियन से साइन कराना है। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये फिजिकल कंसेंट फॉर्म है, जो फिजिकली गार्जियन से साइन कराना है। अब अपार आईडी के बारे में जानने के लिए आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे अपार आईडी के बारे में सारी कुछ दी गई है, सारी जानकारी जो है अवेलेबल कराई गई है। जैसे उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके की फ़ीचर्स क्या है। की फ़ीचर्स में जैसे लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी है, और अपार कैसे काम करता है इसके बारे में दिया गया है। और इसके आगे बात करें तो इसमें इसके जो बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स को वो क्या होंगे, वो सारे कुछ दी गई हैं। आपके डेटा जो है कैसे सिक्योर रहेगी, कैसे कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इसके बारे में बात की गई है। और जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगा एकेडमिक का वो भी है बच्चे के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्कूल के लिए है ये, और उसके सारे कंक्लूज़न वगैरह सब कुछ जो है वहाँ पे दिए गए हैं। अब इसकी जो वेबसाइट है वो apar.education.gov.in है, जहाँ पे जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते। छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए और स्कूल के लिए अपार आईडी का क्या उपयोग है? तो ये एक यूनिक आईडी है जो वन नेशन वन स्टूडेंट यानी एक छात्र और एक राष्ट्र के रूप में काम करेगा। और ये एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, बच्चों की यूनिक पहचान की तरह, आधार नंबर की तरह ये एक यूनिक पहचान नंबर होगा, और जो कि ट्रांसफ़र वगैरह सब में ये काम आएगा। और इसमें सारे रिकॉर्ड्स जो हैं जो डिजिटली हैं वो स्टोर हो पाएंगे। डिजी लॉकर सिस्टम भारत सरकार का एक वेबसाइट है और ऐप भी है, जहां पर अपने सारे रिकॉर्ड्स आप डिजिटली स्टोर कर पाते हैं। तो उसके लिए अपार आईडी भी बच्चों के लिए एक प्रवेश द्वार होगा डिजी लॉकर इकोसिस्टम के लिए। और वहाँ पे इनके सारे रिकॉर्ड्स जो है वो स्टोर होंगे। रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड जो भी होंगे वो सब होंगे वहाँ पे स्टोर होंगे, जो इनके टीसी वगैरह में भी मदद करेगा। इनके रोज़गार वगैरह में फ्यूचर के क्रेडिट स्कोर इसमें अब रहेंगे, और उनमें ये हेल्प करेगा। इनके सारे रिकॉर्ड्स इसमें डिजिटली स्टोर्ड रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बनाने की। तो पहले गूगल क्रोम में जाके यू डाइस प्लस टाइप करेंगे, और यू डाइस प्लस टाइप करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। तो सबसे ये स्टूडेंट मॉड्यूल वाला जो ऑप्शन आएगा उसमें हम क्लिक कर लेंगे। इस तरह से पेज खुल जाएगा। वहाँ पे हमें स्टेट के सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे बिहार, और गो पे क्लिक कर देंगे। तो फिर जो है कि इस तरह का पेज खुलेगा। वहाँ पे स्कूल का यू डाइस आईडी, यूज़र आईडी में जो है स्कूल का यू डाइस आईडी हम डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हमारे पास सेव है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो भी कैप्चा होगा यहाँ पे हम उसका कैप्चा डालेंगे। हम कैप्चा डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ कैप्चा प्रदर्शित हो रहा है तो उसको हम डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा यूडाइस में हम अपने लॉगिन हो जाएंगे। फिर अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा 24-25 एकेडमिक ईयर जो है करंट है, वो 24-25 हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। 24-25 सेलेक्ट करने के बाद हमारा पूरा इस तरह से अपना पेज जो है स्कूल का खुल के आ जाएगा। जितने बच्चे हैं हमारे, सारे कुछ सारा एक रिकॉर्ड हमारा बच्चे का खुल के आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब क्लास वाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सारा क्लास वाइज़ में आपके कितने बच्चे हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड खुल के आ जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि उस ये अपार आईडी बनाने के लिए पहले ज़रूरत किस किस चीज़ों की पड़ेगी। तो हमारी ज़रूरत जो पड़ेगी वो आप देख पा रहे हैं। बच्चे का जो है आधार नंबर अपडेट होना चाहिए, उसका पेन नंबर जनरेटेड होना चाहिए, आधार वैलिडेटेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो है वो सेव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के जनरल प्रोफाइल में मिलेगी। जनरल प्रोफाइल अब कहाँ मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं, ताकि हमको आगे प्रॉब्लम नहीं हो अपार आईडी जब जनरेट करने के लिए जाए तो कोई एरर नहीं आए हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जनरल प्रोफाइल में मिलेगी। जनरल प्रोफाइल में जब मिलने के लिए आपको स्कूल के जो डैशबोर्ड होगा, स्कूल का डैशबोर्ड होगा उसमें जाना पड़ेगा। तो स्कूल का डैशबोर्ड पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में, लेफ्ट टॉप में वो स्कूल डैशबोर्ड दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको वहाँ पे फिर से वही जो पेज शुरू में खुला था वो पेज खुल के आपको आ जाएगा। अब वहाँ पे जो है क्या करेंगे, किसी भी क्लास में जिस बच्चे का करना है वहाँ पे आप जाके व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज पे जाने के बाद
व्यू और मैनेज में जाने के बाद आप इस तरह से बच्चों की लिस्ट खुलेगी। आप देख पा रहे हैं कि नेट थोड़ा स्लो आ रहा है शायद। हाँ, तो इस तरह से बच्चों का लिस्ट खुल जाएगा जिस पे आप देख रहे हैं पेन नंबर। ये पेन नंबर जनरेटेड है इस बच्चे का, जैसे ये आदित्य कुमार है, इसका पेन नंबर जनरेट किया हुआ है, पेन नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है। अभी ध्यान रखेंगे पहले क्लास के बच्चों का पेन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, ये दूसरे क्लास से लेके 8वें क्लास तक के बच्चों का है। फिर जब ऊपर देखेंगे 3 तरह के प्रोफाइल दिख रहा है आपको, जीपी, जीपी है जनरल प्रोफाइल। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सारा बच्चे का डेटा जो है अवेलेबल रहता है जीपी में। यहीं पे आपको आधार नंबर अगर नहीं डला हुआ है बच्चे का तो आधार नंबर जो है डालना है, और आधार के अकॉर्डिंग नाम डालना है। जैसे यहाँ पे आधार नंबर डला हुआ है, आधार के अकॉर्डिंग नाम डला हुआ है, और उसके बाद ये सारा कुछ डालने के बाद इसमें जितने भी प्रोफाइल में जितने भी डेटा है वो सारा डालने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो अगर ये प्रोफाइल आपका अपडेटेड है, सेव है, तो फिर आपको नेक्स्ट चीज़ चेक करना है कि आधार आपका वैलिडेटेड है कि नहीं। यहाँ पे हमने पहले सेव कर लिया इसे। अब आधार वैलिडेटेड चेक करने के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। तो हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में। यहाँ पे देखिएगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, वहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स है। एक्टिव स्टूडेंट्स पे जाने के बाद जब हम एक्टिव स्टूडेंट्स में जाएंगे तो किसी भी एक बच्चे को हम ले लेते हैं। देखिए ये सारा ग्रीन जो दिखा रहा है ये आधार वेरीफाइड है, सारे बच्चे का आधार जो है वेरीफाइड है, ये सारे बच्चे वेरीफाइड हैं। ये एक देखिए नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, इसमें नहीं, इस प्रोफाइल में आधार फीड ही नहीं किया गया है, इसका आधार नंबर अवेलेबल हमारे पास नहीं है या बच्चे ने नहीं दिया है। तो अब एक हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि आधार वैलिडेशन के लिए एक ब्लू कलर का बटन आपको दिखेगा। हाँ देखिए ये है, इसमें आधार हमने डाला था लेकिन इसके आधार में कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये वैलिडेट नहीं हो पाया। जिसका आधार आप डालेंगे या तो आप वैलिडेट आधार का ऑप्शन इसी तरह से ब्लू कलर के बटन में दिखेगा, आप उसको वैलिडेट कर लेंगे, उसके बाद वो ग्रीन दिखने लगेगा, वहाँ पे वेरीफाइड दिखने लगेगा। तो ये सारा काम होने के बाद तब हम जाएंगे पिन नंबर को जनरेट करने के लिए, सॉरी आधार अपार नंबर को जनरेट करने के लिए। इसके लिए अपार मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको अपार मॉड्यूल दिख जाएगा। अपार मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास को सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लास दिख रहा है, अब जिस भी क्लास का हमको अपार नंबर बनाना है उसका सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी क्लास एक सेलेक्ट कर लेते हैं, मान के चलिए एक क्लास 8 क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो 8वां क्लास में यू डाइस प्लस पे जितने बच्चे की हमारी एंट्री है वो सारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे। अब जैसे कि ये ऊपर के 2 बच्चों का जनरेट नहीं है, तीसरा बच्चे का जनरेट हो चुका है। तो ऊपर का कोई भी एक बच्चा हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, ऊपर जनरेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि इसका जो नाम यू डाइस प्लस में है और आधार में जो नाम है वो सेम है या नहीं। ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिए जैसे बिट्टू कुमार यहाँ लिखा है, यहाँ भी बिट्टू कुमार लिखा है, यानी दोनों सेम है, तो इसका हम अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे आसानी से। इसके लिए क्या करना होगा, ये कॉन्सेंट फॉर्म दिया हुआ है जो आप फिजिकल कॉन्सेंट लिए हैं उससे देख के आपको ये फॉर्म भरना है। मान के चलिए फिजिकल कॉन्सेंट पे इसकी माँ ने साइन किया है, तो इसका माँ का इसकी इसकी जो माँ का नाम, इसके माँ का जो नाम होगा, इसके माँ का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये जो नाम डाला है ये मदर या फादर जो भी है, मदर थी इसलिए मदर डाल दिया। इन्होंने अपना आधार आईडी दिया था पहचान के रूप में, तो हमने आधार सेलेक्ट कर लिया, और इनका आधार नंबर जो है हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी हो 12 डिजिट का। और फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ कंसेंट है, जो भी आपका प्लेस होगा, जैसे हमारा जो भी प्लेस है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, डेट सेलेक्ट करना है। जिस भी डेट में फिजिकल कंसेंट हमें मिला है वो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट जब करेंगे हमारा अपार आईडी जो है कि जनरेट हो जाएगा। तो ये अपार आईडी जनरेट करने का पूरा प्रोसेस था। ये अपार आईडी हमारा इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर नाम मिसमैच हो तो क्या कर सकते हैं। नाम अगर मिसमैच हो तो लेफ्ट साइड में आप आएंगे, वहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट नेम अपडेट करके एक ऑप्शन है, स्टूडेंट नेम अपडेट, उसमें जाएंगे और किसी भी एक बच्चे का उदाहरण के लिए आप हम किसी एक बच्चे को ले लेते हैं, यहाँ पे उसका पेन नंबर डालना होगा। तो पेन नंबर आप क्या करेंगे, जिस भी बच्चे का जनरेट करना है एक पेन पेपर पे लिख लेंगे, या फिर आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं। किसी एक बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा हम ले लेते हैं कोई भी, थोड़ा सा वेबसाइट का इशू है ये। तो एक किसी भी एक बच्चे को ले लेते हैं, किसी भी एक बच्चे का पेन नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये पेन नंबर हमने एक सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको जाके स्टूडेंट नेम अपडेट में आते हैं और इस बच्चे के
पिन नंबर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, गो करेंगे तो इसका सारा डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि नाम जो है आप एक ही बार बदल सकते हैं, और नाम कैसे बदल सकते हैं और क्या क्या बदल सकते हैं इसका भी गाइडलाइन पूरा दिया हुआ है। अब जैसे इस बच्चे का नाम हम जो भी था उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक लड़का है मोहित कुमार शर्मा, तो हम इसमें शर्मा मोहित कुमार या कुमार मोहित शर्मा कर सकते हैं, ये अलाउड है। एक शब्द मतलब उसका जो अरेंजमेंट है शब्द का वो हम अरेंजमेंट बदल सकते हैं, कुमार मोहित या मोहित कुमार, इस तरह से हम बदल सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी एक अक्षर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मोहित में सपोज़ मोहित MOHIT लिखा हुआ है, लेकिन उसका सही नाम शायद उसके आधार में MOOHIT है, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे अब किसी मुस्लिम लड़की का एग्जाम्पल ले लें तो खातून में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, KHATOON होता है, कहीं KHATUN होता है। तो डबल ओ को यू से बदल सकते हैं, यू को डबल ओ से हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि मोहित कुमार शर्मा से मोहित हटा दें, सिर्फ कुमार शर्मा रखें, तो ये संभव नहीं है। अब या फिर चाहें कि मोहित कुमार शर्मा से शर्मा हटा दें, मोहित कुमार कर दें, तो ये संभव नहीं है। अब किसी लड़के का नाम है मोहम्मद MD अदनान रजा, तो हम चाहें कि MD हटा दें सिर्फ अदनान रजा रखें, ये संभव नहीं है। तो इस तरह का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, एक अक्षर को जोड़ या घटा सकते हैं जो सिमिलर हो, उसका मतलब जो बोलने में अलग नहीं आ रहा हो, उस तरह का आप काम ये कर सकते हैं। तो अब अपार आईडी डाउनलोड करने की बात है, जनरेट तो हो गया, अब डाउनलोड कैसे होगा? तो ABC ID डाउनलोड डालेंगे कहाँ पे? गूगल क्रोम में जाके ABC ID डाउनलोड डालेंगे, इस तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स खुल जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे सॉरी उसको ओपन करेंगे, फिर आप टॉप में देखेंगे लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे जाएंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी आईडी को आप बनाएंगे। लॉगिन पे फिर नीचे आप साइन अप देखेंगे, अगर आपके पास आईडी है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो साइन अप करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे, OTP डालने के बाद आप आपकी आईडी कार्ड मांगेगी, ये अपार आईडी आप डालिए या फिर आप उसमें आधार आईडी डालिए, ये दोनों से खुल जाएगा। फिर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जो एग्जैक्टली आपके एकेडमिक में है वो डालना होगा, जेंडर, यूज़र नेम में आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपना, या कुछ भी डाल सकते हैं जो यूनिक हो। पिन नंबर एक 6 डिजिट का क्रिएट करना होगा, इसमें आप 6 डिजिट का पिन नंबर बनाएंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका आईडी जब बन जाएगा तो आप जो है कि फिर उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अपार आईडी दिखने में कैसा होगा ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, अपार आईडी कुछ ऐसा ही दिखेगा। 12 डिजिट का नंबर होगा आधार जैसा, उसमें भी आपको QR कोड वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये अपार आईडी हो गया, ये यूनिक होगा और ये एक ही बार जनरेट होगा, ये फुल लाइफ टाइम ही रहेगा। एक बार और हम जाते जाते देख लेते हैं कि अपार आईडी, अपार मॉड्यूल में आपको जाना है, अपार मॉड्यूल में जाके क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। क्लास सेलेक्ट यहाँ पे शायद नेटवर्क का इशू होगा या वेबसाइट का इशू हो सकता है, वेबसाइट में भी थोड़ा इशू रहता है, कई बार वेबसाइट स्लो रहता है। तो इस तरह से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी हम, और उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे, बच्चों का लिस्ट आ जाएगा। बच्चों का लिस्ट आने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे, जो फादर या मदर में से जिन्होंने भी कंसेंट दिया है उनका नाम रखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, वो फादर है या मदर वो सिलेक्ट करेंगे, वो कौन सी आईडी दे रहे हैं वो आईडी सेलेक्ट करेंगे, उनका आईडी का नंबर डालेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, हमारा अपार आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस अपार आईडी जनरेट करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।